तेरी औकात है मुझे हराने की? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? क्या तुम में मुझे हराने की हिम्मत है? क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? अगर तूने इस पहलवान को हरा दिया तो मैं तुझे पूरे 10 करोड़ दूंगा। मैं तुम्हें हरा दूंगी। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन कच्ची बस्ती की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। टूटी छतों वाले घर, टीन की चादरें और हर तरफ धूल। उसी बस्ती के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहती थी रिया। उम्र सिर्फ 15 साल, कद छोटा, शरीर दुबला, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ऐसी गहराई जो उम्र से पहले हालात दे देते हैं। रिया के माँ बाप दोनों मजदूरी करते थे। माँ ईंटें उठाती थीं, पिता निर्माण साइट पर सीमेंट और सरियां ढोते थे। दिन भर की मेहनत के बाद जो पैसे मिलते, उसी से चूल्हा जलता। कई बार तो सिर्फ सूखी रोटी और नमक में ही रात कट जाती। फिर भी घर में एक चीज कभी कम नहीं थी, हिम्मत। उस दिन भी रिया की माँ उसे सुबह उठाकर बोली, जल्दी उठ बेटा, आज तेरे पिता को साथ ले जाना है साइट पर, कल से ठीक नहीं लग रहे। पिता खाट पर लेटे थे, चेहरा पीला, सांस भारी। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन बदन साथ नहीं दे रहा था। आज मत जा, रिया ने पहली बार डर के साथ कहा। पिता ने जबरदस्ती मुस्कान लाई, नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या? वो गए, लेकिन शाम को जब लौटे तो हाल और बिगड़ चुका था। तेज बुखार, खांसी और आंखों में दर्द। मां घबरा गई। पड़ोस की औरत बोली, डॉक्टर को दिखाओ। मां ने खाली बर्तन की तरफ देखा और चुप रह गई। इलाज नहीं हुआ। 2 दिन, फिर 3 दिन। हालत बिगड़ती गई। पिता अब उठ भी नहीं पा रहे थे, सांस जैसे सीने में अटक जाती। रिया रात को बैठकर उनके पास हाथ पकड़कर बैठी रहती। हर खांसी पर उसका दिल कांप जाता। चौथे दिन डॉक्टर को बुलाया गया। उसने देखा, सुना, फिर सीधा बोल दिया, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, अभी इलाज शुरू नहीं किया तो जान को खतरा है। मां ने कांपती आवाज में पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई वो रिया के लिए किसी और दुनिया का नंबर था। डॉक्टर चला गया। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। मां रोने लगी, मैं क्या करूं बेटा, कुछ नहीं है हमारे पास। उसी रात रिया बाहर बैठी थी। आसमान में तारे थे, लेकिन उसे अंधेरा ही दिख रहा था। तभी दूर से ढोल की आवाज आई, साथ में शोर। कोई चिल्ला रहा था, शहर के मैदान में आज बड़ा दंगल, जीतने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम। रिया का ध्यान वहीं अटक गया। दंगल। उसे याद आया, बचपन में पिता उसे कुश्ती दिखाने ले जाते थे। मिट्टी का अखाड़ा, ताकत, दांव और जीत। पिता हमेशा कहते थे, ताकत शरीर में नहीं, हिम्मत में होती है। रिया की मुट्ठी अपने आप भींच गई। उसके सामने पिता का चेहरा आ गया, कमजोर, बेबस। उस रात पहली बार रिया ने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। अगली सुबह वह शहर की तरफ चल पड़ी। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, बस इतना पता था, अब कुछ करना जरूरी है। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन रिया के कदमों में हिचक नहीं थी। झोपड़ी से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। पिता खाट पर बेसुध पड़े थे। मां उनके सिरहाने बैठी थीं, आंखें सूजी हुईं। रिया कुछ नहीं बोली। अगर बोलती तो शायद रुक जाती, और रुकना अब उसके लिए मना था। उसके पास न पैसे थे, न कोई सही रास्ता। बस शहर का नाम पता था और दंगल की आवाज जो रात में सुनी थी। वह पैदल ही चल पड़ी। कच्ची सड़क, फिर पक्की सड़क। रास्ते में बसें निकलतीं, लोग जल्दी में होते। कोई उसे देखता भी नहीं। एक 15 साल की लड़की, फटी चप्पल, साधारण कपड़े, किसे फर्क पड़ता? चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन हर दर्द के साथ उसे पिता की खांसी याद आती। वह रुकती नहीं। दोपहर तक वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई। वहां माहौल बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, शोर, गाड़ियों की आवाज और भीड़। पूछते पूछते वह मैदान तक पहुंची। दूर से ही ढोल सुनाई दे रहे थे। बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ दांव की बातें कर रहे थे। बीच में अस्थाई अखाड़ा बनाया गया था। चारों तरफ रस्सियां, अंदर मिट्टी। रिया थोड़ी देर दूर खड़ी रही। उसने देखा, महिलाएं कुश्ती लड़ रही थीं। कोई भारी शरीर वाली, कोई लंबी चौड़ी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। तालियों की गूंज में वे एक दूसरे को पटक रही थीं। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। मैं यहां क्या करने आई हूं? एक पल को उसके मन में डर आया,
लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अखाड़े के पास खड़े एक आदमी से बोली, ये दंगल कैसे लड़ा जाता है। आदमी ने ऊपर से नीचे देखा और हंस दिया। तू यहां, बच्ची घर जा। रिया ने नजरें नहीं झुकाईं। मुझे लड़ना है। उस आदमी की हंसी रुक गई। नाम? रिया। उम्र? 15। पास खड़े कुछ लोग हंस पड़े। अरे छोड़ो, इसे चोट लग जाएगी। उसी वक्त एक भारी आवाज आई। कौन है ये? ये दंगल का मालिक था। मोटा शरीर, सोने की चेन, आंखों में चालाकी। उसने रिया को देखा। लड़ना चाहती है? रिया ने सिर हिलाया। क्यों? रिया ने सीधा जवाब दिया, मेरे पिता मर रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए। मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। मालिक ने गहरी नजर से रिया को देखा। ताकत है, हिम्मत है। रिया का जवाब छोटा था लेकिन सीधा दिल पर लगा। मालिक मुस्कुराया। ठीक है, आज एक महिला पहलवान है, सबसे ताकतवर। अगर तू उसे हरा दे, उसने जानबूझकर रुककर कहा, तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। भीड़ में शोर मच गया। पागल हो गया है, ये मर जाएगी। रिया के कानों में शोर नहीं गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, इलाज, अस्पताल, दवाइयां। उसने बिना सोचे कहा, मंजूर है। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। आज यह सिर्फ दंगल नहीं था, यह रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। रिया को अखाड़े के अंदर ले जाया गया। मिट्टी की गंध नाक में भर गई। ये गंध उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। बचपन में पिता जब कभी कुश्ती दिखाने ले जाते थे, वही मिट्टी, वही एहसास। फर्क बस इतना था कि तब वह दर्शक थी और आज खुद दांव पर थी। अखाड़े के एक कोने में वह चुपचाप खड़ी रही। सामने से जो महिला पहलवान आ रही थी, उसे देखकर रिया का दिल एक पल के लिए बैठ सा गया। वह औरत लंबी थी, कंधे चौड़े, बाजू मजबूत। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जीत उसी की है। भीड़ उसका नाम चिल्ला रही थी। वह इस दंगल की सबसे खतरनाक पहलवान मानी जाती थी। दंगल का मालिक माइक लेकर बोला, आज का मुकाबला खास है। सामने है हमारी सबसे ताकतवर महिला पहलवान और उसके सामने एक चुनौती देने वाली लड़की। लोग हंस पड़े। अगर यह लड़की जीत गई तो इनाम होगा 10 करोड़। रिया के कानों में तालियों और हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। किसी ने कहा, बेचारी बच्ची। किसी ने कहा, 2 मिनट भी नहीं टिकेगी। रिया ने गहरी सांस ली। उसने मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने उन्हें कसकर बांध लिया। डर लग रहा है, उसने मन ही मन कहा। फिर खुद को जवाब दिया, डर लगे बिना हिम्मत की कीमत नहीं होती। उसकी आंखों के सामने पिता का चेहरा आ गया। बिस्तर पर पड़े, कमजोर, सांस के लिए जूझते हुए। वही तस्वीर उसे सीधा खड़ा कर रही थी। अनाउंसर ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3। 3 होते ही सामने वाली महिला बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसका वार सीधा और तेज था। रिया संभल भी नहीं पाई। एक ही झटके में वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पीठ मिट्टी से टकराई। सांस अटक गई। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। भीड़ से आवाज आई, खत्म। बस यही था। महिला पहलवान ऊपर खड़ी हंस रही थी। उठ जा बच्ची, वरना चोट लग जाएगी। रिया ने दांत भींचे। दर्द पूरे शरीर में फैल चुका था, लेकिन उसी दर्द के बीच उसे पिता की आवाज याद आई, गिरने से मत डरना, उठना सीख लेना। उसने जमीन पर हथेली टेकी और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। भीड़ में हलचल हुई। अरे उठ गई! महिला पहलवान फिर झपटी। इस बार रिया ने सीधा सामना नहीं किया। वह एक कदम पीछे हटी। वार खाली गया। यह देखकर महिला को गुस्सा आया। उसने और जोर लगाया। रिया बार बार गिर रही थी, लेकिन हर बार थोड़ा सा बच निकलती। वह समझ रही थी, अगर वह ताकत से भिड़ेगी तो हारेगी। उसे इंतजार करना होगा, सही पल का। कुछ मिनटों में ही भारी महिला की सांसें तेज होने लगीं। उसका वजन, उसकी ताकत, सब उसके खिलाफ काम करने लगे। रिया यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर अब कम और ध्यान ज्यादा था। भीड़ अब चुप थी। सब देख रहे थे, यह लड़की टूटी नहीं है। और वहीं से मुकाबले ने नया मोड़ लेना शुरू किया। अखाड़े की मिट्टी अब दोनों के पसीने से गीली हो चुकी थी। रिया की सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया था कि यह मुकाबला ताकत का नहीं, समझ का है। भारी महिला पहलवान को गुस्सा आ रहा था। उसे आदत थी कि सामने वाला 2-4 वार में ही ढेर हो जाए।
लेकिन यह लड़की बार बार गिरकर भी उठ रही थी। ज्यादा चालाकी मत कर, उसने दांत पीसते हुए कहा और फिर पूरी ताकत से झपटी। इस बार रिया तैयार थी। उसने आखिरी पल में शरीर घुमाया, वार खाली गया। महिला का संतुलन बिगड़ा। रिया ने उसी पल उसका हाथ पकड़ लिया। यह पकड़ कमजोर थी लेकिन सही जगह थी। महिला ने झटका दिया और रिया फिर जमीन पर गिर गई, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा। मिट्टी उड़ी, भीड़ में हलचल मच गई। देखो, हाथ पकड़ा है। महिला ने जोर लगाया लेकिन उसका वजन आगे की तरफ झुक गया। रिया को बस यही चाहिए था। उसने अपने पैरों को जमीन में टिकाया और पूरी ताकत नहीं, पूरा दिमाग लगाकर खींचा। महिला घुटनों के बल आ गई। यह पहली बार था जब वह झुकी थी। भीड़ सन्न रह गई। दंगल का मालिक आगे झुककर देखने लगा। यह लड़की, उसने मन ही मन कहा, खतरनाक है। महिला पहलवान अब पूरी तरह सावधान हो चुकी थी। वह समझ गई थी कि सामने कोई कमजोर बच्ची नहीं है। यह लड़की चोट सहकर सीख रही है। महिला ने रिया को धक्का दिया। रिया दूर जा गिरी। उसकी कोहनी छिल गई। खून की हल्की धार मिट्टी में मिल गई। दर्द तेज था, लेकिन रिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, जब शरीर जवाब देने लगे तब दिमाग संभालना। रिया उठी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। दोनों फिर आमने सामने थीं, सांसें भारी। महिला ने फिर हमला किया, इस बार धीरे लेकिन दबाव के साथ। वह रिया को नीचे दबाने लगी। वजन भारी था। रिया की छाती पर दबाव पड़ा। सांस लेना मुश्किल हो गया। भीड़ में किसी ने कहा, अब खत्म। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी अंधेरे में उसे पिता की खांसी सुनाई दी। रात की वही आवाज, वही डर। उसने अचानक अपना घुटना मोड़ा, शरीर घुमाया और महिला की पकड़ ढीली होते ही फिसल गई। महिला का वजन आगे गिरा। रिया ने पीछे से पैर फंसाया। धड़ाम! महिला पहलवान पहली बार पूरी तरह जमीन पर गिरी। अखाड़ा गूंज उठा। तालियां नहीं, हैरानी की आवाजें। यह कैसे हो गया? महिला हड़बड़ाकर उठी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, अब मुकाबला बराबरी का हो चुका था। रिया हाँफ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल की भी खुशी नहीं थी। वह जानती थी अभी जीत दूर है, लेकिन अब उसे रास्ता दिखने लगा था, और जब रास्ता दिख जाए तो गरीब की बेटी भी दंगल पलट सकती है। अखाड़े में अब शोर नहीं था, न हंसी न मजाक। जो लोग कुछ देर पहले रिया को देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब खड़े होकर देख रहे थे। सबको समझ आ गया था कि यह दंगल साधारण नहीं रहा। भारी महिला पहलवान ने अपनी गर्दन घुमाई, कंधे झटके। उसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं थीं। ताकत अब भी थी, लेकिन लय टूट चुकी थी। रिया सामने खड़ी थी, थकी हुई, चोटिल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंदर कहीं आग जल रही हो। महिला ने फिर हमला किया। इस बार वह सीधा नहीं आई। उसने दबाव बनाया, धीरे धीरे आगे बढ़ी, वजन डालती हुई। रिया पीछे हटी। एक कदम, फिर दूसरा। लोगों को लगा वह डर रही है, लेकिन सच यह था कि रिया समय खरीद रही थी। हर कदम के साथ वह महिला की सांसें गिन रही थी। हर भारी सांस उसके लिए एक इशारा थी। थोड़ा और, बस थोड़ा और, रिया ने मन ही मन कहा। अचानक महिला ने तेजी से झपट्टा मारा। यही उसकी गलती थी। रिया ने नीचे झुककर उसका हाथ पकड़ा, घूमी और उसके वजन को आगे जाने दिया। महिला का संतुलन फिर बिगड़ा। दोनों जमीन पर लुढ़क गईं। मिट्टी उड़ रही थी। पसीना आंखों में जा रहा था। रिया का शरीर दर्द से भर चुका था। हर सांस के साथ सीने में जलन हो रही थी। महिला ने पूरी ताकत लगाकर उसे दबाने की कोशिश की। उसका वजन रिया पर था। सांस रुकने लगी। भीड़ से आवाज आई, बस, अब नहीं बचेगी। रिया की आंखें बंद होने लगीं। उसी पल उसे मां की आवाज याद आई। जब लगे कि सब खत्म हो गया है, तभी आखिरी दांव लगाना। उसने अपने अंदर बची आखिरी ताकत नहीं, आखिरी जिद निकाली। उसने पैर मोड़ा, कमर घुमाई और अचानक झटका दिया। महिला का शरीर पलटा। इस बार वह पूरी तरह नीचे आ गई। अखाड़ा सन्न रह गया। महिला ने उठने की कोशिश की, लेकिन रिया पहले से तैयार थी। उसने तुरंत पकड़ बनाई। यह पकड़ कसी हुई नहीं थी, लेकिन सही जगह थी, सांस पर असर डालने वाली। महिला छटपटाने लगी। उसकी बाजू कांप रही थीं। रिया के हाथ भी कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगी, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं गिरी तो मेरे पिता भी हार जाएंगे। महिला ने आखिरी कोशिश की। छोड़ दे, तू बच्ची है, उसने हाँफते हुए कहा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले।
लेकिन उसकी आवाज साफ थी। मैं बच्ची नहीं हूं, मैं मजबूर हूं। उसने पकड़ और मजबूत कर ली। कुछ सेकंड बीते। महिला की ताकत जवाब देने लगी। उसकी बाजू डीली पड़ी और उसी पल अनाउंसर की आवाज गूंजी, मुकाबला खत्म, विजेता रिया। अखाड़ा फट पड़ा। तालियां, शोर, हैरानी। रिया को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह वहीं मिट्टी में बैठ गई। सांसें बिखरी हुई थीं। शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान थी। यह जीत सिर्फ दंगल की नहीं थी, यह एक बेटी की जीत थी, जो हार मानने से पहले मर जाना बेहतर समझती थी। अखाड़े में शोर अब भी गूंज रहा था, लेकिन रिया के लिए सब धुंधला हो चुका था। तालियों की आवाज दूर लग रही थी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। वह मिट्टी में बैठी थी, सिर झुका हुआ, सांसें अब भी काबू में नहीं थीं। शरीर थका था, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। दंगल का मालिक खुद अखाड़े के अंदर आया। उसके चेहरे पर हैरानी थी, साथ में एक व्यापारी जैसी मुस्कान। लड़की, उसने आवाज दी, तूने कमाल कर दिया। रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में न खुशी थी न गर्व। मेरे पिता, उसने बस इतना कहा, वो बहुत बीमार हैं। मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने इशारे से अपने आदमी को बुलाया। एक बड़ा सा काला बैग अखाड़े में रखा गया। 10 करोड़, मालिक बोला, जैसा वादा किया था। भीड़ में फिर शोर मच गया। कोई चिल्लाया, कोई सीटी बजाने लगा। रिया ने बैग की तरफ देखा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे पैसे गिनने नहीं आते, उसने धीमी आवाज में कहा, बस इलाज चाहिए। मालिक पहली बार गंभीर हुआ। मेरे आदमी तुझे अस्पताल ले जाएंगे, उसने कहा, सब खर्च मेरा। रिया खड़ी हुई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह गिरी नहीं। उसने एक बार अखाड़े की मिट्टी को देखा। यही मिट्टी आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। उसने बिना पीछे देखे अखाड़ा छोड़ दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से शहर के बड़े अस्पताल की तरफ बढ़ी। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़कें, लाइटें, लोग सब भागते हुए लग रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक डर था, अगर देर हो गई तो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने पिता को स्ट्रेचर पर लिया। जांच शुरू हुई। रिया बाहर बेंच पर बैठ गई। उसके कपड़े अभी भी मिट्टी और खून से सने थे। हाथ कांप रहे थे। घंटे बीतते गए। रिया ने पहली बार आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे मां की गोद में सिर रख दिया हो। सब ठीक होगा, वह खुद से बोली। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। ऑन ऑपरेशन वक्त पर हो गया, उन्होंने कहा। खतरे से बाहर हैं। रिया वहीं बैठ गई। इस बार कमजोरी से नहीं, राहत से। आंखों से आंसू बहते रहे। कोई आवाज नहीं निकली। उस रात पहली बार उसने चैन की सांस ली। 10 करोड़ अब सिर्फ एक रकम नहीं थे, वो उसके पिता की सांस बन चुके थे। और यहीं से रिया की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। अगली सुबह अस्पताल की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। हल्की, शांत, बिल्कुल वैसी जैसी रिया के मन में अब उतर रही थी। वह कुर्सी पर बैठी थी, सिर दीवार से टिकाए। रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी, लेकिन थकान अब बोझ नहीं लग रही थी। अंदर कमरे में मशीनों की धीमी आवाज चल रही थी। पिता बेहोशी से बाहर आ चुके थे। आंखें आधी खुली थीं। सांस अभी भी कमजोर थी, लेकिन स्थिर थी। यही रिया के लिए सबसे बड़ी जीत थी। डॉक्टर ने आकर बताया कि इलाज लंबा चलेगा, दवाइयां, देखभाल, आराम, लेकिन जान का खतरा अब नहीं है, डॉक्टर ने साफ कहा। रिया ने सिर हिलाया। उसने पहली बार किसी डॉक्टर से पैसे का सवाल नहीं पूछा। अब डर नहीं था, अब सिर्फ जिम्मेदारी थी। पिता की आंखें खुलीं। उन्होंने रिया को देखा। कुछ पल तक पहचानने की कोशिश करते रहे, फिर होंठ हिले। बेटी। रिया तुरंत उठकर पास गई। उसका हाथ पकड़ लिया। मैं यहीं हूं बाबा। पिता की आंखों में नमी आ गई। तू काम पर क्यों नहीं गई? रिया कुछ नहीं बोली, वह बस मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद मां भी अंदर आई। रात भर रोने के बाद उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन जब उसने पति को होश में देखा तो वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार यह रोना डर का नहीं था। अस्पताल के बाहर दंगल के मालिक का आदमी खड़ा था। उसने आकर बताया कि पैसे सुरक्षित रखे गए हैं। इलाज के बाद रहने के लिए छोटा सा घर भी दिलवाया जाएगा। रिया ने बस इतना कहा, मेरे पिता ठीक हो जाएं, वही काफी है। खबर धीरे धीरे फैलने लगी। वही लड़की, वही दंगल। लोग अस्पताल के बाहर आकर पूछने लगे, कुछ देखने, कुछ यकीन करने। वही है क्या? इतनी छोटी उम्र में? रिया किसी से नहीं मिली। उसे कहानी बनने का शौक नहीं था, उसे बस अपना घर बचाना था।
कुछ दिन बाद पिता की हालत में सुधार दिखने लगा। खांसी कम हुई, आंखों में जान लौटी। एक दिन उन्होंने रिया से पूछा, तूने क्या किया था? रिया चुप रही। मां ने धीरे से कहा, इसने दंगल जीता। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस रिया को देखते रहे। उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता। अब कुछ मत करना ऐसा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। रिया ने सिर झुका लिया। अब नहीं करना पड़ेगा बाबा। उस शाम जब रिया अस्पताल की छत पर खड़ी थी, शहर की रोशनी नीचे फैली हुई थी। उसे पहली बार लगा कि यह शहर अब उतना डरावना नहीं है। उसने अपने हाथ देखे। चोट के निशान अब भी थे, लेकिन वे उसे कमजोर नहीं, मजबूत लग रहे थे, क्योंकि ये निशान याद दिला रहे थे कि जब हालात सबसे नीचे ले जाते हैं, तभी इंसान खुद को ऊपर उठाना सीखता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अस्पताल के सफेद कमरे अब रिया को डराते नहीं थे। पिता की तबीयत हर दिन थोड़ी बेहतर होती जा रही थी। वह अब खुद बैठ पाते थे, पानी पी लेते थे और कभी कभी हल्की मुस्कान भी आ जाती थी। ये छोटी छोटी बातें रिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं। इलाज पूरा होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी। दंगल के मालिक के आदमी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शहर के किनारे एक छोटा सा पक्का घर मिला, न ज्यादा बड़ा न बहुत सुंदर, लेकिन सुरक्षित। छत टपकती नहीं थी, दरवाजा ठीक से बंद होता था। रिया की मां ने पहली बार सुकून की सांस ली। पिता जब उस घर में पहली बार लेटे तो आंखें बंद कर लीं। लगता है सपना देख रहा हूं, उन्होंने कहा। रिया ने पास बैठकर जवाब दिया, नहीं बाबा, अब बुरा सपना खत्म हो गया है। लेकिन रिया के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दंगल की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग पूछने लगे, वही लड़की कहां है? कुछ पत्रकार आए, कुछ लोग मदद के नाम पर, कुछ सिर्फ तमाशा देखने। रिया ने किसी से बात नहीं की। उसे भीड़ पसंद नहीं थी। उसे शोर में अपना रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन वही भारी महिला पहलवान जिसे उसने हराया था, खुद रिया के घर आई। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर न घमंड था न गुस्सा। तूने मुझे हराया नहीं, उसने कहा, तूने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रिया चुप रही। महिला ने आगे कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे सिखा सकती हूं, सही तरीके से, ताकि तू खुद को नुकसान पहुंचाए बिना मजबूत बन सके। यह बात रिया के लिए नई थी। उसने पहली बार कुश्ती को सिर्फ मजबूरी की तरह नहीं, एक रास्ते की तरह देखा। मैं सोचूंगी, उसने जवाब दिया। उस रात रिया देर तक जागती रही। उसे पिता की खांसी नहीं सुनाई दे रही थी। मां चैन से सो रही थी। बाहर सड़क पर हल्की आवाजें थीं। उसने सोचा, क्या उसकी जिंदगी सिर्फ एक दंगल तक ही सीमित थी? अगले दिन उसने मैदान जाना शुरू किया। रोज नहीं, धीरे धीरे वह मिट्टी को छूती, सांस लेती और खुद को समझने की कोशिश करती। अब वह डर से नहीं लड़ रही थी, अब वह सीख रही थी। लड़कियां उसे देखने आने लगीं। कोई बोली, दीदी, क्या हम भी सीख सकते हैं? रिया मुस्कुरा देती। पहले पढ़ाई पूरी करो, वह कहती। ताकत के साथ दिमाग भी चाहिए। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वह वही गरीब लड़की थी, लेकिन अब हालात उसके मालिक नहीं थे। उसे समझ आ गया था, 10 करोड़ ने उसके पिता की जान बचाई थी, लेकिन असली जीत वह थी जब उसने अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें ऐसी ही नई कहानियां लाने की ताकत देता है। शहर की एक अंग गली में 15 साल का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब में एक भी रुपया नहीं था। गांव वालों ने उसे यह कहकर बाहर निकाल दिया था, गरीब का बच्चा बोझ होता है। वही ताने और दर्द उसे एक दिन और मजबूत बनाते गए। दिन भर वह छोटे मोटे काम करता और जैसे तैसे अपनी जिंदगी चलाता। कई बार तो भूखा सो जाता, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लोग उसकी हालत पर हंसते थे, पर उसे अपनी दिमाग और सोच पर बहुत भरोसा था। एक दिन वह
वह सड़क से गुजर रहा था। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा बेआकार पत्थर पड़ा था। हर कोई उसे लात मारकर आगे बढ़ जाता था, लेकिन वह लड़का रुक गया। वह पत्थर को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें कोई बड़ा राज छुपा हो। तभी अचानक वहाँ एक महंगी कार आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी उतरा और गुस्से में चिल्लाया, इस बेआकार पत्थर को हटाओ जल्दी से, मेरा करोड़ों का वक्त बर्बाद हो रहा है। लड़के ने बहुत शांत आवाज में कहा, साहब यही पत्थर आपको करोड़ों कमा कर दे सकता है। अमीर आदमी जोर से हंस पड़ा, पागल है क्या, ये बिना आकार का पत्थर पैसे कैसे दे सकता है। लड़का बोला, अगर आप मानो तो मेरी एक शर्त है, जो भी कमाई होगी उसका 20% मुझे देना होगा। अमीर ने मजाक समझकर हाँ कह दिया। ठीक है, पहले बताओ तो सही कैसे। लड़का बोला, सबसे पहले एक अच्छा और ईमानदार कारीगर रखिए, फिर एक पत्थर को उस भगवान की सुंदर मूर्ति में ढाल दीजिए जिन्हें यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पूजते हैं। इसके बाद एक ट्रस्ट बनाइए और उसी ट्रस्ट के नाम से इस मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। मंदिर के बाहर दान पेटी लगाइए जरूर, और उस दान पेटी पर लिख देना, जितना दोगे उससे कई गुना पाओगे। फिर उसके बाद मंदिर की दान पेटी में जो भी पैसा आएगा वह सब आपका होगा। इसी मंदिर से आप करोड़ों कमा लेंगे। अमीर आदमी कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि दिमाग की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा होती है। उसने लड़के की बताई हर बात वैसे ही की जैसे उसने कहा था। कुछ समय बाद मंदिर बन गया। चारों तरफ से भी भीड़ उमड़ने लगी। दान पेटी हर दिन भरने लगी और वही गरीब लड़का अब गरीब ही नहीं था। उसे उस कमाई में से 20% मिलने लगा और उसकी जिंदगी धीरे धीरे संवरने लगी। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह बस मुस्कुराकर बोला, पत्थर वही था, बस नजर बदलने से किस्मत बदल गई। दोस्तों, मैं कहता हूँ, दुनिया चीजों की कीमत नहीं पहचानती, कीमत पहचानने वाली सोच इंसान को महान बनाती है। गरीब तो सिर्फ आपके हालात होते हैं, अमीरी तो सोच बदल कर ही आती है।